बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आज शहीद अरशद शरीफ साहब का केस लगा था और ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा। लगभग 1 साल गुजरने के बाद बिलाखिर ये केस लगा है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब से वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये केस लग ही नहीं रहा था। उन्हें बारहा कहा गया, बार बार उनको बताया गया, क्योंकि इससे पहले ये केस जो है वो 5 रुकनी बेंच सुन रहा था और ये केस गुज़िश्ता साल सुना गया था। 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गया है, दोबारा ये केस लगा ही नहीं था। कई मरतबा सहाफ़ियों ने निशानदेही की, कादी साहब को कहा, उन्होंने कहा भी सुनेंगे, लेकिन वो केस उन्होंने सुना नहीं। लेकिन अभी कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये केस लगा दिया अचानक से, और ये केस लगाया और इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, जो आने वाले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी सरबराही में एक बेंच बना दिया 3 रुकनी। और कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उन तमाम उसूलों को पसे पुश्त डाल दिया या उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जिन उसूलों का वो दिन रात प्रचार करते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब भी कोई केस लगता है अब, तो वो 3 रुकनी कमेटी है, उसके पास जाता है। वो कमेटी फ़ैसला करती है कि कौन सा बेंच बनेगा और कौन सा बेंच सुनेगा। अब इससे पहला जो बेंच था उसके कुछ जज साहबान अब इस वक्त है नहीं सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा, तो कुछ जजेस तब्दील तो होने थे, ये तो ज़रूरी था। लेकिन कादी फ़ाइज़ ईसा साहब खुद से कर नहीं सकते, कमेटी में मामला जाना था। उन्होंने खुद से इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इस केस को 3 रुकनी बेंच में लगा दिया, जिसमें आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ज़रा इसको समझें। जो शहीद अरशद शरीफ वाला केस है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक चैलेंज है। वजह यह है कि शहीद अरशद शरीफ जिस तरह के हालात का पाकिस्तान में सामना कर रहे थे, उन्होंने जो निशानदेहियाँ की थी, जो उन्होंने खतूत लिखे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन सारी चीज़ों को आप देखें तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये केस इतना आसान नहीं है। उनके लिए इस केस के अंदर प्रॉब्लम मौजूद है। अब अरशद शरीफ साहब का केस जो है वो इसीलिए अदालत में लग नहीं रहा था और इंसाफ मिल नहीं रहा। उनकी फैमिली ने कीनिया से इंसाफ ले लिया है, लेकिन पाकिस्तान में उनको इंसाफ मैसर नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत हाल में अचानक ये केस लग गया, लेकिन लगा आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत में। वहाँ पे जितने भी रिपोर्टर्स मौजूद थे या वकला मौजूद थे, मैंने उनसे बात की, क्योंकि मैं स्पेशली गया था इस्लामाबाद ये केस सुनने के लिए। तो उन सब ने मुझे एक बात बताई कि ऐसा लगता है कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ये चाहते हैं कि वो ताकतवर हल्के जो अरशद शरीफ साहब के केस को दबाना चाह रहे हैं, वो और आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आमने सामने आ जाएं। इसलिए बजाय इसके कि इस केस को कमेटी में रखा जाता और वहाँ पे फैसला किया जाता कौन सा बेंच सुनेगा, कादी साहब ने खुद ही इसको 5 से 3 रुकनी बेंच के साथ लगा दिया। अब मंसूर अली शाह साहब के पास जब ये मामला आया तो थोड़ी सी डिस्कशन के बाद उन्होंने कहा ये केस लग कैसे गया, अभी इसको तो पहले 5 जजेस सुन रहे थे और अब ये 3 रुकनी बेंच के बाद कैसे आ गया, और ये कमेटी में भी नहीं गया। तो उन्होंने फिर ये मामला जो बेंचेस तश्कील देने वाली कमेटी होती है उस कमेटी को भिजवा दिया। अब वहाँ सहाफ़ी ये कह रहे थे कि ये एक्चुअली एक गेम हुई है और आने वाले चीफ जस्टिस और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई प्रॉब्लम शायद पैदा करने की कोशिश की गई है। इस तरह की बातें वहाँ पे हो रही थी अदालत में, और अरशद शरीफ साहब की फैमिली भी पहुँची, वो भी हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो तो इंसाफ लेने की उम्मीद से गए थे, हम सब भी इसी उम्मीद से गए थे। लेकिन वहाँ ये नुकता उठाया गया कि जो नाम दिए गए हैं अदालत के अंदर, उन नामों को बुलाकर तहकीकात की जाए, जिनमें इमरान खान साहब का नाम भी है, मुराद सईद साहब का नाम भी है, फैसल वाडा ने क्योंकि स्टेटमेंट दिए थे उनका नाम भी है, मेरा नाम भी है, कि इन लोगों को बुलाएं और बुलाकर पूछें ये क्या जानते हैं शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से। बहरहाल जब कोई बुलाएगा तो हम बताएंगे कि हमने इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और क्या कुछ हम आपको बता सकते हैं। तो नाज़रीन, एक और जो बड़ी खबर है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से है, और ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया था मामला। चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकियाँ दी गई और उनका सर काट कर लाने का जो है वो एक फतवा टाइप का जारी किया गया एक मजहबी शख्सियत की जानिब से, और उसके बाद सख्त कार्रवाई का हुकूमत ने पहले इंदिया दिया, फिर मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद वो जो मौलवी साहब हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस पर कहा कि चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी सख्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तहरीक लब्बैक की जानिब से एक अदालती फैसले के बाद ये रद्द-ए-अमल सामने आया था, और उनके रहनुमाओं ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का घेराव भी करेंगे। कुछ लोगों ने कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को कत्ल करने का फतवा भी दिया, उनका सर काटने का फतवा दिया, इस किस्म की चीज़ें चल रही थी। क्योंकि अगर कोई जमहूरी मुआशरा है, किसी मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, तो वहाँ पे आप अदालतों में जाते हैं, अदालती फैसले के खिलाफ भी आप अदालत में जाते हैं, आप अपील करते हैं। कानून को अपने हाथ में लेने का जवाज़ नहीं होता, ये बात हमेशा से सब कहते हैं। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी
अपना मौक़िफ़ जारी किया है और तहरीक इंसाफ का कहना है वो इसकी मजम्मत करते हैं और ये अमल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी ये जो बात की ख्वाजा आसिफ साहब ने, तो उन्होंने कहा कि मज़हब के नाम पर मुल्क में खून खराबी की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा को हीले बहानों से टारगेट किया जा रहा है। रियासत में एक सिस्टम होता है, बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। रियासत पूरी ताकत से ऐसे फतवों का जवाब देगी। रियासत किसी ग्रोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी। मुल्क में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। चीफ जस्टिस को धमकी देना एहसन इकबाल के बकौल आइन की खुली बगावत है। सज़ा और जज़ा का इख्तियार सिर्फ अदलिया के पास होता है। किसी ग्रोह को ये इजाज़त नहीं कि वो किसी के कत्ल के फतवे जारी करे। दहशतगर्दी, खुद को हमले और फतवेबाजी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। इन अनासर के खिलाफ कानून पूरी कुव्वत से हरकत में आएगा। उन्होंने कहा कि हमें मुल्क में हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अब जो TLP के नायब हैं, नायब अमीर, ARY की न्यूज़ के मुताबिक उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। इनका नाम है, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर हैं ज़हीरुल हसन शाह साहब। ओकाड़ा से इनको गिरफ़्तार किया गया है। इनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और ना सिर्फ इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया बल्कि 1500 मज़ीद कारकुनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। ARY की खबर के मुताबिक एहतजाज के दौरान ज़हीरुल हसन शाह ने अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। TLP नायब अमीर ने जस्टिस काजी फ़ायद ईसा का सर लाने वाले को 1 करोड़ रुपया देने का ऐलान किया था। ये है जनाब खबर, और इसके ऊपर जब डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल हुकूमत ने भी इसके ऊपर ये मौक़िफ़ लिया। अपोजिशन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उन्होंने हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद की है और उन्होंने इसके ऊपर बजाय सियासत करने के उन्होंने कहा जी, और काजी फ़ायद ईसा साहब से हालांकि उनके बड़े इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि आइन और कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ इस बारे में रखा है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन कि 9 मई के हवाले से मुतालबा इमरान खान साहब से बार बार ये किया जाता है। यानी अगर आप ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने या जो सहाफ़ी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुतालबात या ख़बरें लेकर आते हैं उनकी अगर आप बातें सुने तो पता चलता है कि इमरान खान साहब से एक डिमांड है कि वो 9 मई की ज़िम्मेदारी कबूल करें और 9 मई की ज़िम्मेदारी कबूल करके उसके ऊपर माफ़ी मांगें। ये उनसे एक मुतालबा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल कुछ और बता रहा है। इमरान खान साहब बड़ा वज़ाहत के साथ कहते हैं जी आप कमीशन बना दें और इंक्वायरी करवा दें, सुप्रीम कोर्ट को बोलकर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं और जो CCTV फुटेज है वो सामने लेकर आए। CCTV फुटेज में आपको सारे बंदे मिल जाएंगे कि कौन उस वक्त क्या कर रहा था और किस जगह पे क्या हो रहा था, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इमरान खान साहब ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उन्होंने 9 मई किया है। वो ये कहते हैं नहीं, ना मैंने किया ना मेरे लोगों ने किया। वो इसको एक साजिश के तौर पर देखते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर देखते हैं कि ये सब हमें फंसाने के लिए किया गया। और उनका ये दावा है कि अगर CCTV फुटेज सामने आएगी तो पता चल जाएगा कि इसके जिम्मेदारान कौन है। हमारे कारकुन तो नहीं है, उनका ये दावा है, या हमारे लीडर्स नहीं है। कम से कम इसके ऊपर तो वो शोर शाट बात करते हैं इमरान खान साहब। 9 मई में इमरान खान साहब को जिन मुकदमात में फंसाया गया था वो तो मुकदमात बढ़ गए, वो साबित नहीं हो सकता। अब तो वो डिस्चार्ज के लिए उनको जाना चाहिए ताकि मुकदमात इमरान खान साहब के खिलाफ जो है 9 मई वाले वो ख़त्म हो जाएँ। अब कुछ एक्टिविटी देखते इमरान खान साहब का अपना मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूसरा देखें, सेम टाइम में बजाय इसके ऊपर माफ़ी वाला या गलती कबूल करने वाला मामला जो है वो करने के तहरीक इंसाफ ने 2 बड़े फैसले किए हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ जस्टिस को लेटर लिख दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इस सारे मामले की तहकीकात करे और जो हक़ाइक़ है उनको सामने लेकर आए। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हदायत पर एक फ़ैसला किया गया है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मिलनी है, उनमें जो लोग शहीद हुए हैं 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो लोग 9 मई को जो जांबक हुए हैं उनकी जो बेवाएँ हैं उनको ये सीटें दी जाएंगी प्रायोरिटी पे। यानी सबसे पहले जो शहीद होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको ये सीटें दी जाएंगी। ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है और इसकी खबर भी छप चुकी है। मुफ्ती राग़िब नईमी साहब हैं, अल्लामा राग़िब नईमी साहब, उनका भी स्टेटमेंट आया है जामिया नईमिया लाहौर से। उन्होंने कहा कि किसी को वाजिबुल कत्ल करार देना गैर शरई और गैर कानूनी है। नाज़रीन, एक और ख़बर है और ये जमात इस्लामी के धरने के हवाले से खबर है। जमात इस्लामी ने कहा कि अब कराची में, पेशावर में और कोयटा में भी 2 दिन के बाद हम एहतजाज शुरू कर देंगे। यानी जमात इस्लामी प्रेशर और दबाव बढ़ा रही है। वो ये कोशिश कर रही है कि हुकूमत जल्दी उनके मुतालबात माने और फिर वो अपना धरना वाइंड अप करें।
मेरे ख्याल में मुज़ाकरात चल रहे हैं और बीच का रास्ता निकलना इसलिए मुश्किल है कि जमात इस्लामी जो डिमांड कर रही है वो इतना बड़ा है कि हुकूमत को IMF की सारी शराइत से दस्तबरदार होना पड़ जाएगा अगर उन्होंने जमात इस्लामी की बात मानी तो। यानी इस वक्त इकॉनमी की वो सूरत हाल हो चुकी है कि वज़ीर ख़जाना अपने मुंह से कह रहे हैं कि कुछ नहीं बचा, ये हुकूमत अपने मुंह से कह रही है कि जहर खाने के पैसे नहीं है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत ना तो अपने अखराजात कम करने के लिए तैयार है, ना ही रिफॉर्म्स लाने के लिए तैयार है, और IMF के मुताबिक उन्होंने बजट बनाया है। अगर वो इसके अंदर तब्दीली करते हैं तो IMF के साथ इनका मुआहदा भी खतरे में पड़ जाएगा। कुछ फैक्ट्स हैं, मैं अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। बड़े अजीबोगरीब इंकशाफात हैं इकॉनमी को लेकर। जो चीज़ें मैं आपके सामने रखा हूँ वो आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होंगी, लेकिन अगले वीलॉग में मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक बच्ची गिरफ्तार हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अरूबा उसका नाम था, सैयदा अरूबा। उसने अपने वालिद को हौसला दिया, उसने कहा बाबा रोने वाला काम नहीं करना, और उसका ये जुमला जो है वो पूरे पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड बन गया। हर तरफ लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने एक नई मिसाल कायम की है रेजिलियंस की और जबर को सहने की, बर्दाश्त करने की। बहरहाल अरूबा को उठाया था तो पता चला था और बहुत प्रोपेगेंडा किया गया PMLN के अकाउंट से। हमारे कुछ साफ़ी दोस्त भी कह रहे थे और बाकी लोग दानिश्वर भी कह रहे थे कि जनाब 11 लाख अकाउंट ये लड़की चलाती है। तो अगर ये 11 लाख अकाउंट चलाती है तो इस तरह की 4 लड़कियां अगर हायर कर दी जाएं बाकी पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से तो वो तो इमरान खान का मुकाबला करने के काबिल हो जाएंगे या उससे आगे निकल जाएंगे। तो 11 लाख अकाउंट इसके खाते में डाले थे, अदालत के अंदर एक अकाउंट भी ऐसा लगता है साबित नहीं कर पाए। यानी 11 लाख तो बहुत दूर की बात है, 11,000 साबित कर देते, 1100 साबित कर देते, 111 साबित कर देते, या चलो 11 अकाउंट ही साबित कर देते। अदालत में कुछ साबित कर ही नहीं पा रहे, तो वहाँ पे उनकी ज़मानत हो गई है। और जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद शबीर भट्टी साहब ने 50,000 के मुचल्लकों के एवज़ उनको ज़मानत दे दी है और अब वो ज़मानत करके जो है वो अपने घर। तो ये है जनाब सारे दिन का प्रोपेगेंडा, 24-48 घंटे प्रोपेगेंडा करने के बाद इस केस में से ये निकला। और वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जंजुआ साहब के ऊपर उन्होंने बेशुमार हथियार डाल दिए थे, बम डाल दिए थे, डेटोनेटर डाल दिए थे, उनको भी जुडिशल कर दिया गया है। 1-2 दिनों में उनकी भी ज़मानत हो जाएगी। तो चीज़ें अब आपके सामने है कि कितनी तेज़ी से बदल रही हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, कूड़ा टैक्स लगाने का फैसला किया गया है पंजाब में। हद हो गई वैसे, कूड़ा टैक्स हमने पहले कभी नहीं सुना था। ये आपसे कैसे वसूल किया जाएगा, ज़रा ये सुन लें आपके फैसला क्या हुआ है। अभी कैबिनेट इसकी अप्रूवल भी दे देगी, हो गई तो फिर आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। गांव में चले जाएंगे तो 5 मरले का घर 200 रुपया देगा महीने का, 10 मरले या 1 कनाल का घर 400 रुपया देगा, छोटी दुकान जो है वो 300 रुपया देगी, और कारोबार जो दरमियाने दर्जे का है वो 700 रुपया देगा कूड़ा टैक्स, और इसके अलावा बड़ा जो कारोबार है वो 1000 रुपया देगा। फिर आप शहर में आ जाएं तो शहर में 300 रुपया छोटा घर 5 मरले वाला, बड़ा घर जो है वो 500 रुपये से लेके 2000 तक, ये घर जो है वो 1 कनाल तक है। 1 कनाल या उससे बड़ा घर जो है वो 5000 तक का टैक्स जमा करवाएगा, कूड़ा टैक्स। और फिर इसके अलावा जो है कारोबार वाले हैं उनके 3-3 हज़ार रुपया। पता नहीं क्यों ये समझ नहीं आ रही, ये कचरा उठाना, कूड़ा उठाना, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्नमेंट की, और इसके लिए तो बाकायदा इदारे बने हुए थे। पब्लिक टैक्स जमा करवाती है, जो भी चीज़ खरीदती है उसके ऊपर टैक्स देती है। तो जब पब्लिक टैक्स देती है तो उस टैक्स के पैसों से ही कूड़ा उठाना है, और तनख्वाहें जा रही हैं। अब अगर हर महकमे के लिए अलग अलग टैक्स लगाना है, कल ये कहेंगे जी सांस लेना है ऑक्सीजन के लिए टैक्स लगा दें, परसों ये कहेंगे जी शॉपिंग करनी है तो उसके ऊपर अलग से हम एक और टैक्स लगा दें। यानी हर चीज़ के ऊपर टैक्स तो पहले ही लगा हुआ है। वो जो आपका सेल टैक्स है वो अलग से लेते हैं। हर चीज़ पे टैक्स लगाने के बाद अब कूड़े के ऊपर भी टैक्स लग गया पंजाब में। ये गवर्नेंस के रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, आप अब अंदाज़ा कर लीजिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है नाज़रीन, इसके ऊपर मुझे डिटेल में बात करनी है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज कर लिया है किस मामले पे। वो जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो है, ये मामला गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वो तरमीम की गई है ना कि रिटायर्ड जजों को लाओ और लाकर लगा दो ट्रिब्यूनल्स में। ये मामला वहाँ चैलेंज हुआ था। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस केस के ऊपर फैसला महफूज कर लिया है। वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन में मैं इसका फैसला सुना दूंगा, इसमें क्या होने जा रहा है और बाकी चीज़ें कौन सी हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।